दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेस्ट अफ्रीका में मेरे इस ट्रिप की लास्ट कंट्री बुर्किना फासो से। जी हाँ, बिल्कुल ही डेजर्टेड सी कंट्री है ये, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा पीछे बुर्किना फासो में। और आज मैं फ्लाई करके बुर्किना फासो से जाने वाला हूँ यूरोप। तो आज रात को मेरी फ्लाइट है बुर्किना फासो की कैपिटल वागाडोगू से पेरिस की। तो इससे पहले कि हम एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट जाए, मेरा प्लान था थोड़ी देर जिम जाने का। तो जस्ट अभी निकल रहा हूँ मैं बाहर और चलते हैं अपन एक जिम में। वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी थी, लेकिन आज पूरा दिन घर पे रह के मैंने काम करा लैपटॉप पे और अब एकदम ऐसे फील सा हो रहा है कि पसीने नहीं निकाले बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है ना। सड़क पे चल फिर नहीं सकते ज़्यादा देर, ना सड़क पे भाग सकते, जॉगिंग कर सकते, मतलब सांस ही नहीं ली जाएगी। एक तो पोल्यूशन इतना, ऊपर से धूल मिट्टी इतनी। तो पास में एक जिम है। पहले तो मैंने ओकालम करके यहाँ पे टैक्सी की ऐप चलती है, उस ऐप से टैक्सी बुक कराई थी। यहाँ की जो मेन जिम, मेरे को एक बढ़िया जिम दिखा था, गॉटियर जिम करके कुछ, पर वो यहाँ से 20-30 मिनट दूर थी। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था कि रात को मेरी फ़्लाइट भी है, रात के 2 बजे की फ़्लाइट है। तो मैं सोचा रिस्क नहीं लेते। पास में एक जिम पता करी, वो 1 किलोमीटर दूर ही है, सिर्फ वो खुली है। उधर चल के थोड़ी बहुत हल्की सी एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और पहुँचते हैं पेरिस। संडे के दिन जैसा मैंने बताया कि सारे जिम बिजनेसेस बंद थे, 1-2 ही जिम खुली दिख रही थी। तो इनको फ़ोन करा तो ये बोल रहे हैं 9 बजे तक खुली है। और पीछे इधर कच्चा सा रास्ता है, इधर आगे कहीं होगी आगे लाइफ जिम। कोई दिख ही नहीं रहा अभी, रिसेप्शन खाली पड़ी है। हेलो, ये है भाई जिम। एक दिन के लगे 5000 सेफ है, यानी कि इंडिया के 700 रुपये मान लो। मेरे को उम्मीद नहीं थी यहाँ पे इतनी मस्त जिम मिलेगी, देखना गजब। और पूरी जिम में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, क्योंकि संडे का दिन है, सारी छुट्टी पे। बस जिसकी जिम है एक ही आदमी था और कोई भी नहीं है। देखो, वनडे पास हमेशा की तरह मैंने लिया। अच्छा गया, इतनी दूर नहीं गया, यहीं पे जिम खुली मिल गई। जिम का नाम है लाइफ जिम शायद। और अब करते हैं एक्सरसाइज शुरू। मैं करूँगा लेग्स। ये आदमी है जिसकी है ये जिम, कोई भी नहीं है, खाली जिम। इतनी मस्त यार, स्वाद आ गया। चलो भाई चलते हैं। मैंने सोचा था कि सिर्फ स्ट्रेच करूँगा और हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लूँगा, पर मन सा कर गया, माहौल बन गया था बढ़िया। निकलते हैं अब जिम से भाई, चलो। वक्त हुआ है रात के 8:50। मेरी फ्लाइट है 2 बजे की एयर मारोक से वागाडोगू से कैसाब्लांका और कैसाब्लांका से पेरिस। तो फ्लाइट में हुए अभी 5 घंटे 15 मिनट। जिम से घर आके नहाए बाद एक रेस्टोरेंट में आके खाना खाने के लिए आपको मैं बुर्किना फासो के थोड़े से रेट्स दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में किसी रेस्टोरेंट पे नहीं गए थे हम, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जो कि 1 यूरो में 656 फ्रैंक होते हैं ऑलमोस्ट। 1 इंडिया के रुपये में लगभग 7.25 फ्रैंक। तो 7.25 से डिवाइड करो तो इंडियन रुपीज़ आ जाएंगे। 605 के राउंड से करोगे तो US डॉलर, 656 से करोगे तो यूरोस। इनका फॉन्ट थोड़ा अजीब सा है, पढ़ने मुश्किल हो रही है। अब जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह 2000, 3500 मतलब 400-500 से कम का मेरे को कोई इंडिया के रुपये का आइटम दिख नहीं रहा इसमें। और बर्गर भी देखे तो ये है 5000, यानी कि इंडिया के 700 रुपये का लगभग बर्गर। ब्रुशेटा वगैरह ये भी 3000, इंडिया के 400 रुपये बने। अब ये क्रीमी चिकन मशरूम सूप, ये भी इंडिया के 700-800 रुपये। 5000 का पास्ता की बात करें तो 6000 का, यानी कि इंडिया के 1000 रुपये से थोड़ा कम, 850-900 रुपये मान लो। अब ये इंडियन खाना आ गया, जिसमें आगे चिकन तंदूरी लेग 7500, यानी कि 1000 रुपये से भी थोड़ा ज़्यादा। चिकन टिक्का ऑलमोस्ट 1000 रुपये का इंडिया के। दाल वाल देखोगे तो 4000 की, यानी कि इंडिया के 500-550 रुपये की। ये रही नान रोटी वगैरह। रायता है इंडिया के 500 रुपये का, यानी कि 3500 सेफा। बाकी इस होटल का नाम है सोनिया कुछ करके है। 7th फ्लोर पे ऊपर कोई रेस्टोरेंट है मरहबा नाम से। काफ़ी बढ़िया होटल है। बाकी मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल और सबसे बढ़िया होटल मैंने तो ये देखा हुई अब तक यहाँ पे वागाडोगू में। पीछे एयरपोर्ट है, अभी खाना आता है तो दिखाते हैं। ये आ गया खाना अपना वाहेगुरु फैमिली के साथ, बुर्किना फासो वागाडोगू। ये देखो बैठे सारे अभी हम। अब इतनी बुंडी शक्ल बना ली सबने, अभी तो हंस रहे थे सारे। हंसने लगो। राम राम जी। राम राम जी। राम राम सारे ने। क्या क्या आ गया? रोटी, चिकन, दाल, ये कोई नूडल वगैरह और मोहितो ड्रिंक्स वगैरह। ये है लस्सी अपनी और चावल, चिकन, थोड़ा सा इसमें रायता। खाना खाते हैं अब, फिर भाई मेरे को सारे छोड़ देंगे एयरपोर्ट। कुछ ऐसा है भाई ये होटल, 4 स्टार 5 स्टार टाइप है, बढ़िया है, मतलब अच्छा बना हुआ है काफ़ी। शायद किसी इंडियन का ही। और चलो, वक्त हुआ है पूरे 12 रात के और फ्लाइट है 2:15 पे। 2.25 घंटे में फ्लाइट है। लेकिन अच्छी बात है कि एयरपोर्ट बिल्कुल यहीं पे है शहर में, यहाँ से 5 मिनट दूर ही एयरपोर्ट है, तो टाइम से हो जानी चाहिए सारी चीज़ें।
चलो निकल पड़े अब एयरपोर्ट के लिए। 5 मिनट भी भाई मैं ज़्यादा बोल गया, 1.5 मिनट लगी होगी उस होटल से एयरपोर्ट के। 1.5 मिनट, सही बोल रहा हूँ, 90 सेकंड भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट आगे काफ़ी छोटा सा ही है एयरपोर्ट तो इनका, इतना बड़ा है नहीं। मेरे पास लोकल करेंसी बच रही थोड़ी, वो चेंज करानी थी पर ये तो बंद हो गया। बाहर देखते हैं कोई आदमी मिल जाए तो। भाई यहाँ पे खूब औरतें बैठी थी, बोले हम तेरे को दे देंगे सिक्के। बोली हमारे पास पड़े यूरो सिक्के, इन्होंने इतने सारे निकाल दिए, एक आधा यूरो जोड़ के 2 यूरो जोड़ के मेरे पास बन रहे 32.5 यूरो के बराबर सेफ आई यहाँ की करेंसी। पर ये 32 सिक्के भी नहीं, 32 से भी ज़्यादा सिक्के, क्योंकि 50 सेंट भी मेरे को देने लग रहे परसों में से निकाल के। ये देखो भाई कितने सारे सिक्के मिल गए मेरे को सेवा के बदले। आई एम रिच मैन। आई एम रिच मैन। ये मिल गया भाई मेरे को 25 यूरो, जिसमें 50 सेंट भी है, 1 यूरो भी है, 2 यूरो भी है। चलो भाई अब अपना हिसाब हुआ बराबर। नाइस डूइंग बिजनेस विद यू, इट वाज नाइस टू डू बिजनेस विद यू। चलो मेरे बैग का वजन बढ़ गया 2 किलो और। मैं आके बैठ गया बोर्डिंग गेट पे और 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ होगी। हाँ 10-15 मिनट में सब हो गया। बताता हूँ क्या हुआ। पहले मैंने पैसे चेंज कराया, आपने देखा इतने सारे सिक्के मिल गए मेरे को यूरोस के। अब वो सिक्के लेके मैं घुसा एयरपोर्ट के अंदर घुसा तो क्या हुआ कि गेट पे मेरा पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया गया। उसके बाद मेरे को जानता है एयरलाइन की चेक इन काउंटर पे, एयरलाइन चेक इन काउंटर पे बोर्डिंग पास लेना था। लेकिन जिन पुलिस वालों ने मेरा चेक कराना, बोले कि अपना बोर्डिंग पास लेके वापस हमारे पास आई हो। मैं बोला ठीक है भैया आ जाऊँगा। मैं गया चेक इन काउंटर पे, उन्होंने मेरे से रिटर्न टिकट नहीं मांगी, मतलब यूरोप से वापस इंडिया जाने की या फिर यूरोप छोड़ने की। मेरे पास वैलिड शेंगेन वीज़ा है फ्रांस का ही, और पेरिस की मेरी फ़्लाइट है, कैसाब्लांका में हॉल्ट है, कैसाब्लांका से पेरिस है। तो उन्होंने मांगी नहीं कुछ भी, बस वो उठ के चला गया। काउंटर वाला 5 मिनट बाद आया, आते उसने मेरा बैग जो था उस पर बैग टैग लगाया, बोर्डिंग पास प्रिंट करके मेरे को दे दिया। मैं बोला एग्जिट सीट अगर खाली हो तो दे देना, बोला पर अवेलेबल नहीं है। मैं बोला चल तो फिर कोने की सीट दे दी, कोने की सीट उसने दे दी मेरे को। मैं बोर्डिंग पास लेके वापस अब एंट्री पे जो थे ना पुलिस वाले, उनके पास गया। उनने मेरे को इसलिए बुलाया था कि वो मेरी इमिग्रेशन वहीं पे कर देंगे। जिनके पास मैं गया ना, मेरे से सवाल पूछे कि भाई अच्छा, मेरा फॉर्म भी उन्होंने खुद ही भर दिया जो एग्ज़िट फॉर्म था। बोले यहाँ का रुके थे, यहाँ का नंबर दो, ये दो वो दो। मेरा पासपोर्ट फुल था तो बोले अरे तुम तो बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास। तो मेरे से पूछा कि भाई काम क्या करते हो। मैं बोला भाई बिज़नेस मैनेजर हूँ मैं इंडिया में। बोले ओहो आप तो बहुत बड़े आदमी हो। ऐसे कर करके अब मेरे पास इतने सारे सिक्के थे यूरो के, मैं उनसे भी पीछा छुड़ाना चाह रहा था। और मेरे को एक्सपेक्टेड था कि शायद पैसे मांगेंगे तभी इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था मांगेंगे ना तो ये 10-10, 20-20 सेंट के जो सिक्के वो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। वो बन रहे थे 1 यूरो 60 सेंट, इंडिया के 150 रुपये बन रहे थे पूरे। तो मैंने सोचा अगर ये मांगेंगे ना तो इन्हें ये सिक्के दे दूँगा। वही हुआ आखिरकार। उन्होंने मेरी वहीं एग्जिट स्टैम्प मार दी। इमिग्रेशन से पहले जो गेट पे पुलिस वाले थे ना, उनके पास भी स्टैम्प थे, उन्होंने मेरी वहीं स्टैम्प मार दी बोर्डिंग पास पर पासपोर्ट पे। फिर बोले कि भी हमें कुछ दोगे। मैंने इतने सारे सिक्के थे, मैं बोला लो। बोले नहीं 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 ये नहीं, डॉलर दो, कुछ और दो। मैं बोला यहाँ की करेंसी जो है नहीं मेरे पास यही है, ले लो, चाहिए तो तुम्हें। उन्होंने मना कर दिया शर्म के मारे। इतने सारे सिक्के जो बनते हैं 1.5 यूरो, उनको भी शर्म आ गई। बोले नहीं नहीं ये तो नहीं लेंगे, कि भी नाम भी कराए पैसे खाए, और पैसे खाए कितने 1.5 यूरो, वो भी इतने सिक्के। तो बोले नहीं नहीं छोड़ो मत दो। फिर उसके बाद मेरे को इमिग्रेशन नहीं जाना पड़ा, इमिग्रेशन की लाइन में, क्योंकि उन्होंने वहीं मेरी स्टैम्प मार दी। इमिग्रेशन की लाइन थी वैसे 3-4 जने थे मेरे आगे। वो फॉर्म मेरे को खुद भरना पड़ता, लाइन में लगना पड़ता। वहाँ इमिग्रेशन मेरी फ़ोटो भी खींचते, 2-4 सवाल वो वहाँ पे शीशे वाले डेस्क पे पूछते, वो सब मेरा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वहीं पे सिक्योरिटी काउंटर था, सिक्योरिटी काउंटर बैग स्कैन किया। वो सिक्योरिटी वाला मेरे से बात करने लग गया, उसे इंग्लिश आती थी थोड़ी। बोला इंडिया, मैं कभी इंडिया जाना चाहता हूँ एक दिन, ऐसे वैसे। लेकिन मेरे बैग में ना 2 चम्मच थी स्टील की, तो वो चम्मच निकाल ली उन्होंने। बोले कि भी ये अलाउड नहीं है। उस चीज़ का मेरे को धोखा लग रहा है, पता नहीं यार। अब मेरे पास एक ट्रैवल बिडे, उसके साथ मेरे साथ हर चीज़ में दिक्कत आती है। बिडे मतलब जो जेट स्प्रे नहीं होता, अपने तो टॉयलेट में जेट स्प्रे होते हैं, लेकिन यूरोप वगैरह में नहीं होते, टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं। और अफ्रीका में मोस्टली जगह टॉयलेट पेपर, अमेरिका वाला वही गंदा काम है। तो मेरे को पसंद नहीं, मैं वो बिडे साथ रखता हूँ पोर्टेबल, और वो मैं कई बार इस बैग में डाल लेता हूँ। और सिक्योरिटी में आते हो मेरे हर बार पूछते हैं क्या चीज़ है, वो उनको समझाना इतना मुश्किल हो जाता है, वो भी हंसते हर बार। तो वो भी आ गया, वो मैंने समझा दिया। लेकिन फिर मेरा बैग दे दिया, पैसे नहीं मांगे उन्होंने भी, लेकिन 2 चम्मच निकाल ली। अब मैं आगे बैठ गया बोर्डिंग गेट पे, फ़्लाइट की बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बजे 12:40 2:15 की फ़्लाइट है। देखो कितनी जल्दी सारा काम हो गया। शहर के बीचों बीच एयरपोर्ट, और 10-15 मिनट लगी थी। मतलब पैसे मैं देना चाहता तो मैंने दे सकता था, पर किसी ने मेरे साथ धक्का नहीं करा। जैसे माली के एयरपोर्ट पर हो रहा था, मेरा पासपोर्ट ही रख लिया और बोले कि भी पैसे दो वरना पासपोर्ट नहीं देंगे।
आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी। तो वो सब काम नहीं था, ठीक थे, मतलब एयरपोर्ट का जो भी एक्सपीरियंस था सही था मेरा यहाँ का बुर्किना फासो का। बोर्डिंग होगी भाई शुरू, और जब मैं आपसे बात कर रहा था ना इतने में भाई एक सिविल कपड़ों में एक अफसर आया, अफसर आके मेरा पासपोर्ट ऐसे लेंस के साथ देखने लगा, मेरा वीज़ा स्कैन करे कि असली है नकली मेरा यूरोप का वीज़ा, और फिर मेरे बोर्डिंग पास पे साइन कर दी। और मेरे नहीं, सभी के साथ ये चीज़ होने लग रही है जो जहाँ पे आगे बैठे। जोन बी की बोर्डिंग स्टार्ट होगी, इन सभी लोगों की डबल चेकिंग हुई है कि भी इनके पास वहाँ के वीज़ा है नहीं है। जोन बी मेरा है, चलो चलते हैं बोर्ड करते हैं। सीटें तो सही लग रही है आज एयर मारोक की इस फ्लाइट में, कमाल की सीट है भाई एयर मारोक की, मान गए पैर फिट आ गए आराम से। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, सफ़र कट जाएगा, मज़े आ गए यार। आगे भाई कैसा प्लान का, ठंड हो रही है भाई यहाँ पे तो फुल। टर्मिनल 1 से था मेरा कनेक्शन, और बस ने वैसे टर्मिनल 1 पे लाके छोड़ दिया, काफ़ी दूर ले गया, चेंज हो है टर्मिनल। ये 7:10 वाली है, पेरिस ORLY F8 गेट है। चलो आ गया सबसे ऊपर, और सबसे पहले तो भाई पानी पीना है यार, इतनी प्यास लगने लग रही है ना, इतनी प्यास हद से ज़्यादा बता नहीं सकता। और अब से नहीं लग रही प्यास मेरे को, जब मैं उधर से चढ़ा था ना उसे पिछले एयरपोर्ट से, कौन से देश था यार मैं, बुर्किना फासो के वागाडुगू एयरपोर्ट से, वहीं से मेरे को प्यास लगने लग रही है। और वहाँ की जो करेंसी थी ना वो दरअसल मेरी होगी ख़त्म। वहाँ की करेंसी थी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और वो यूज़ होती है वेस्ट अफ्रीका के 8 देशों में। और फाइनली वो 8 के 8 देश में विज़िट कर चुका, तो अब मेरे को शायद ज़िंदगी में कभी भी उस करेंसी की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, अनटिल एंड अनलेस मैं उन देशों में दोबारा जाता। पता नहीं कब जाना होगा, अब सारी मैं यूज़ कर चुका था। एयरपोर्ट पे जो मेरे पास बचे थे 21,400, वो मैंने उसके बदले 30 यूरो ले लिए थे सिक्के खूब सारे। अब 1-2 दुकानें थी तो एयरपोर्ट पे, पर मुझे पक्का पता था ये कार्ड तो लेंगे ही नहीं, और यूरो भी नहीं लेंगे, लोकल करेंसी मेरे पास थी नहीं। और जो लोग अंदर बैठे थे ना बोर्डिंग के लिए, वो जैसे मैंने बताया एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला ने सबके बोर्डिंग पास पे साइन करे, ये देखा कि भी सबके पास वीज़ा तो है ना, वैलिड डॉक्यूमेंट तो है बोर्डिंग गेट पे, तो ना उनका वो कर दिया था, बंसा कर दिया था, वो घेराव सा कर दिया था उस इलाके का, तो बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर जाते तो दोबारा वो पुलिस वाले के थ्रू जाना पड़ता, टाइम और वेस्ट होता। तो इसलिए भाई तब से इतनी प्यास लग रही थी। प्लेन में बैठा, प्लेन में बैठती मैंने एयर होस्टेस से पानी मांगा, थोड़ी देर बाद फिर वो खाने के लिए दोबारा पानी ले गई, तब मैंने 3 गिलास पानी और मांगा, और अब फिर प्यास लगने लग रही है भाई। पानी तो ले लिया 2 यूरो का, यानी कि 20 मोरक्कन दिरहम या दिनार, मेरे याद नहीं, दिरहम था शायद। और ये देखो एयरपोर्ट पे बिल्ली। 10 मिनट बैठा था और बोर्डिंग स्टार्ट ही होगी, बस ये बैग ना छोड़ दे मेरा बड़े वाला यहीं पे एयरपोर्ट पे जल्दबाजी में। सुबह होगी, मस्त मौसम हो गया। मेरी गाड़ी में यूरोप का टाइम सेट है, तो मतलब 6:30 हुए, इसमें 7:30 हुए, तो यहाँ पे भी 6:30 है। ये वाली तो इतनी बढ़िया नहीं लग रही सी। लो भाई स्वागत है यूरोप में, पेरिस में। हालांकि 3-4 बार आ चुका पहले, इस एयरपोर्ट पे पहले कभी नहीं आया मैं, CDG पे आया हमेशा, ये ORLY इस पे पहली बार आया। चलो भाई सब हो गया, बैग भी ले लिया। वक्त हो गया एग्जैक्टली 12:10 और 11:10 पे शायद लैंड हुए थे। पूरा 1 घंटा लग गया। इमिग्रेशन में बहुत भीड़ थी, प्लेन से उतरती वैसे तो लाइन में लग गए थे इमिग्रेशन की, पर लंबी लाइन थी। और आज ना कई देर बाद नंबर आया और उसने पूरी वो करी जांच पड़ताल आज मेरी इमिग्रेशन वाले ने। मैं यूरोप आया हूँ 5वीं बार आया हूँ या 6ठी बार आया हूँ, हर बारी 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर इमिग्रेशन क्लियर हो जाता था। आज तो वो बोला सॉरी मेरी फिंगरप्रिंट मैच करे, मेरा पासपोर्ट देखा, यहाँ क्यों आए हो, कहाँ रहोगे, कितने पैसे है, कैश कितना है। मैं बोला खाते में है, कैश नहीं है, कैश तो कुछ भी नहीं है मेरा। मैं बोला 30 यूरो है सिक्कों में। बोला कि भी खाते में कितने हैं, मैं बोला होंगे इतने। बोला आपके पास कोई अटेस्टेशन है उसकी कि भी आपके खाते में इतने रुपए। मैं बोला ना। बोला कि वो क्यों नहीं लेके आए। मतलब फालतू इतना सवाल जवाब आज तो यार बहुत ही ज़्यादा। मेरे पासपोर्ट भरा पड़ा था, पासपोर्ट तो मेरा पहले भी इतने शेंगन वीज़ा लगे हुए, सारे वीज़ा लगे हुए। फिर उसे शक था कि ये कोई और है, शायद ये पासपोर्ट किसी और का होगा। बार बार मेरे फिंगरप्रिंट मैच करे, फिर सारा रिकॉर्ड आ गया
सब पता चल गया। फिर एंड में बोल रहा था सॉरी आई हैड टू डिग डीप और ये सारी चीज़ें करके फिर एंड में बोला नमस्ते बोनजोर। फिर मतलब फ्रेंडली होना चाह रहा था जब उसे कंफर्म हो गया कि कोई भी गड़बड़ नहीं है। पर भाई बहुत आज उसने लगाए। बाकियों को तो 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में, जो अफ्रीकन भी थे आ रहे थे उनको भी 2-2 मिनट में फारिग कर रहे थे। मेरे ऊपर लगाए भाई उसने 10-12 मिनट आराम से, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बीच में। और पहले ही बहुत भीड़ थी लाइन में। मैंने ना और यहाँ पे बाकी बुकिंग भी 2 ही दिन की करा रखी है अभी यूरोप में। एक हॉस्टल करा रखा है सेंट क्रिस्टोफर्स करके कुछ, तो बोला कि इसके बाद करा हो गए। मैं बोले इसके बाद देखूँगा, शायद मैं बर्लिन जाऊँगा, बर्लिन से फिर इंडिया। वैसे मैंने एक डमी टिकट सी करा रखी थी, मांगता तो बर्लिन से करा रखी थी और वो नहीं मांगी। बोला यहाँ से बर्लिन कैसे जाओगे? मैं बोला उसकी टिकट दिखाओ। मैं बोला मैं फ्लिक्स बस से जाऊँगा, बस लेके। फिर चुप हो गया। पर भाई आज तो बहुत सवाल जवाब ज़िंदगी में इतने इमिग्रेशन में पहली बार करे मेरे से सवाल जवाब। ना कभी अमेरिका करे, ना किसी भी देश में करे। एक बार बहामास में करे थे यहाँ, बहामास के बाद इधर करे भैया। आज बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब। एनीवे अब भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके यहाँ से, अभी हम पेरिस के साउथ में ही एयरपोर्ट, तो पेरिस के अपन को हल्का सा नॉर्थ में जाना है, सेंटर में जाना है, मान लो सेंटर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके पहुँचते हैं, 1-1.5 घंटे का सफ़र है। ऊबर करा सकते हैं, ऊबर पहुँचा देगी आधे घंटे में, शायद 40 मिनट में, 30 मिनट में। लेकिन ऊबर लेगी यूँ मान लो 50-60 यूरो, इंडिया के 5,000 रुपये लेगी इस 30-40 मिनट के सफ़र के। और ट्रेन में अपना 1-1.25 घंटा लगेगा, लेकिन पता नहीं 5-10 यूरो में पहुँच जाने चाहिए। चलो भाई अब लेते हैं ट्रेन। ये लगे हुए निशान कार पार्क के, और होटल भी है इधर एयरपोर्ट पे, और ट्रेन के चलते इधर से। अभी तो धूप निकली हुई है बाहर, पर वैसे ठंडा है फुल। आ गई भाई, पर इसकी टिकट कहाँ मिलेगी? ये ले ली एक टिकट मैंने, जो कि 2.25 यूरो की आई है। वैसे 2 लेनी थी मेरे को, क्योंकि आगे चेंज करनी है। ये सिंगल राइड के लिए वैलिड है। 2.25 यूरो इंडिया के 200 रुपये मान लो, 200 रुपये की एक राइड की टिकट है। आगे मेरे को चेंज करके एक और लेनी है। अब इंतज़ार कर रहे हैं, सिटी की तरफ जाएगी ट्रेन। ये तो होगी यहाँ पे टर्मिनेट ट्रेन। अब अपने को लेनी है मेट्रो, जो कि M का साइन है, उसकी ले ली मैंने टिकट यहाँ से। सेम रेट है उसका भी। अरे कितनी टिकटें दे दी इसने, एक चाहिए थी, कंफ्यूज कर दिया। तीन टिकट दे दी है, या ये किसी की पहले से पड़ी होगी। M साइन है, ये मेट्रो का है। M7 लेनी है अब। चलो भाई आ गए अपन स्टेशन पे। टेम्परेचर हो रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, और मैं आधी बात जो मैं हूँ, कपड़े नहीं है मेरे पास ठंड के। और नीचे वैसे ही धूप नहीं थी, अंदर ठंड थी बहुत ज़्यादा। चलो बाहर हल्की सी धूप तो है। बाकी मैंने टेम्परेचर देखा, सुबह तो था 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। अफ्रीका की इतनी ज़्यादा गर्मी से अब यूरोप की ठंड में आ गया अपन। मेरे को ठंडी पसंद है वैसे। इस स्टेशन से बाकी 5 मिनट की सैर है मेरा हॉस्टल, जिधर मैं रुका हूँ। चलो हो रही है अपनी, कर लेते हैं पार। बाकी कमाल की बात है, मोरक्को से ही स्टार्ट करा था अपन ने अफ्रीकन ट्रिप अपना। मोरक्को गया था पहले मैं अक्टूबर में, फिर वहाँ से अफ्रीका पूरा घूमे। और ख़त्म तो खैर वागाडूगू बुर्किना फासो से किया है, लेकिन अपना जो ट्रांजिट था वो मोरक्को में ही था, कैसाब्लांका। तो पहले कदम भी अफ्रीका ट्रिप के अब की बारी हमने अक्टूबर में मोरक्को में रखे, और आखिरी कुछ कदम भी मोरक्को में ही रखे। और यूरोप से ही स्टार्ट करा था, ख़त्म भी यूरोप से ही। वैसे कनेक्शन अफ्रीका की यूरोप से ही है थोड़े बहुत, जो ठीक ठाक है। इधर ना पेरिस कैनाल है, तो 2 हॉस्टल है ये, मतलब 2 ब्रांच है इस हॉस्टल की। सेंट क्रिस्टोफर्स इन, एक तो ये पेरिस कैनाल वाला है, दूसरा है गारे दू नॉर्थ, वो बस स्टेशन के आसपास है। रास्ते में आया था वो भी। ये थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है, वो सेंटर के थोड़ा सा नज़दीक है पिछला। वो सामने है कैनाल, पेरिस कैनाल। ये देखो ब्रिज था, रोड है, ये ऊपर लिफ्ट कर दी। मतलब जब ये हरी बत्ती होती तो ब्रिज को ले आते नीचे ताकि गाड़ी पास कर सके। अब इधर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, ब्रिज को कर दिया ऊपर। ये देखो मस्त सिस्टम है ना। रशिया में भी सेंट पीटर्सबर्ग में ऐसा खूब है, ब्रिजेस खुलते बंद होते हैं। ये हालांकि काफ़ी छोटा है उसके कंपैरिजन में। अभी देखो अभी ये बन गई कैनाल, नहर है नीचे और रोड उठा दी ऊपर। पैदल जाने के लिए ये रहा रास्ता सीढ़ियों से, जिसे पैदल पार करना हो।
पर गाड़ियों के लिए अभी हो गया बंद। अभी बाकी से दोबारा नीचे ले आएंगे, देखो लोग वेट कर रहे हैं गाड़ियों स्कूटियों में। ये जब रोड नीचे आ जाएगी तब इसे कंटिन्यू करेंगे दोबारा। अभी ब्रिज बंद है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, अभी कुछ ही मिनटों में। मेरा हॉस्टल इसी साइड है, बाकी मेरे को पार नहीं करना। हॉस्टल यही था मेरा, मैं ब्रिज देखने आगे चला गया था, कैनाल देखने। करते हैं चलो चेक इन, पहुँच गए फाइनली पेरिस। भाई चेक इन हो गया, हालांकि 3 बजे का चेक इन टाइम था। मुझे लग रहा था कई देर इंतज़ार करवाएंगे, लेकिन अभी बजे है 2:35 और कमरा दे दिया मेरे को 3री मंजिल पे, और बेड मेरे को नीचे वाला दे दिया। बढ़िया बात होगी, डी नीचे वाला बेड है, 306 नंबर कमरा है। चलो 303, 304 और 305, 306। तो ये है भाई हॉस्टल कुछ ऐसा। ये मेरा बेड है, नहा धो लिया मैं, और एक वॉश बेसिन है, टैप वाटर ड्रिंकेबल है, पानी सेफ़ है पीने के लिए, इसी से ही पानी पी सकते हैं। बाहर नहाने का बाथरूम वगैरह वो सब बाहर है। इस हॉस्टल की कीमत मेरे को पड़ी भाई 45-50 यूरो का, शायद 4,500 रुपये का शेड, 8 जनों के साथ एक बेड, 4,500 रुपये का एक रात का। जी हाँ, ये पेरिस के रेट है, यूरोप के रेट्स है। मतलब भाई बहुत ही महंगा है यूरोप में ट्रैवल करना देखा जाए तो। पर ठीक है भाई, अब इस वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं थोड़ा आराम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा वेस्ट अफ्रीकन ट्रिप समाप्त होता है। थोड़ा बहुत अब यूरोप में ट्रैवल करना हो तो कर लेंगे, बाकी अफ्रीकन सीरीज़ तो ख़त्म होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये अफ्रीका की वीडियोज़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। गुड बाय।